जब हम पंजाब की राजनीति की बात करते हैं तो सबसे पहले पिछले 100 सालों से भी ज्यादा समय तक अपना प्रभुत्व जमाने वाली पार्टी शिरोमणि अकाली दल का ही जिक्र होता है और उसमें भी बादल परिवार का। प्रकाश सिंह बादल जो 5 बार पंजाब के सत्ता पर काबिज हुए, लेकिन जब 2008 में प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर सिंह बादल अकाली दल के अध्यक्ष पद पर बैठे तो अकाली दल का वर्चस्व धीरे धीरे घटने लगा। करीब 3 दशकों तक पंजाब की सत्ता पर एकाधिकार जमाए रखने वाले बादल परिवार का राजनीतिक सफर अब लगभग खत्म ही हो चुका है। लेकिन 1990 से लेकर 2020 तक पंजाब की सत्ता पर बादल परिवार का प्रभुत्व किस तरह से पंजाब की दिशा और दशा बदलने में अहम रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही कैसे बादल परिवार का सूरज उदय हुआ और 30 सालों के बाद लगभग अस्त हो गया, ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप नेटड्रिक पंजाब देख रहे हैं। हमारी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि इतिहास का ये पन्ना आप और लोगों तक भी पहुंचा सकें और बादल परिवार का ये पॉलिटिकल इतिहास सबको पता चल सके। जब हम बादल परिवार का अकाली दल पर दबदबे की शुरुआत की बात करते हैं तो असल में ये 1967 में पहली बार दिखा था, जब मार्च 1967 में प्रकाश सिंह बादल के बड़े भाई गुरदास सिंह बादल अकाली दल की तरफ से पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए और फिर फाजिल्का निर्वाचन क्षेत्र से 15 मार्च 1971 से लेकर 18 जनवरी 1977 तक 5वीं लोकसभा के सदस्य रहे थे। बादल परिवार का दबदबा तभी से पंजाब की सियासत पर छाने लगा था। इस दौरान प्रकाश सिंह बादल पहली बार 1970 से 1971 तक पंजाब की सत्ता पर काबिज हुए थे, जिसके बाद 1977 से 1980 तक वो दोबारा सीएम चुने गए थे। लेकिन 1990 में सही मायने में बादल परिवार का पूरा पंजाब की राजनीति में शिरोमणि अकाली दल बादल का गहरा प्रभाव पड़ने लगा था। प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब में खुद को मजबूत बनाए रखने के लिए अगली पीढ़ी को भी राजनीति में उतार दिया। 1995 के प्रकाश सिंह बादल ने अपने भतीजे मनप्रीत बादल को गीदड़बाहा उपचुनाव के लिए चुनावी मैदान में उतार दिया और यहां मनप्रीत बादल को प्रचंड जीत मिल गई। इसके तुरंत बाद ही 1996 में भी प्रकाश सिंह बादल ने अपने बेटे सुखबीर सिंह बादल को निर्वाचन क्षेत्र फरीदकोट लोकसभा सीट से उतारा और ये बादल का दबदबा ही था कि सुखबीर निर्विरोध जीत गए थे। लेकिन बादल वहीं नहीं रुके। उन्होंने 1997 में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में भी अपने दामाद आदेश प्रताप सिंह कैरो को पार्टी का टिकट देकर चुनाव में उतारा और उन्हें जीत हासिल हुई। हालांकि इस वक्त तक प्रकाश सिंह बादल का अपने परिवार के प्रति राजनीति लगाव भी सामने आने लगा था और उन्हें राजनीति का हिस्सा बनाने की प्लानिंग भी थी। लेकिन अकाली दल ने बीजेपी से हाथ मिला लिया था और 1997 में बादल फिर से सीएम बने और पंजाब के कई वरिष्ठ नेताओं को छोड़कर एनडीए ने भी सुखबीर सिंह बादल को केंद्रीय मंत्री बनाया, जिससे अकाली दल के कई नेताओं में असंतोष की भावना पैदा हो गई। लेकिन तब भी कोई खुलकर सामने नहीं आ पाया। 2007 में फिर से अकाली दल बादल की सत्ता आई और इस बार परिवारवाद पूरी तरह से खुलकर सामने आ गया। प्रकाश सिंह बादल सीएम बने और मनप्रीत बादल, बिक्रम सिंह मजीठिया और आदेश प्रताप सिंह कैरो को मंत्रिमंडल में जगह दी गई, जिससे आंतरिक तौर पर नाराजगी बढ़ गई। लेकिन जब हरसिमरत कौर बादल को भटिंडा से सांसद बनाया गया और सुखबीर सिंह बादल को पार्टी का अध्यक्ष चुनने के साथ साथ उप मुख्यमंत्री बना दिया गया तो पतन वहीं से शुरू हो गया। 2012 में अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन में सियद ने खुलकर कई व्यापारिक क्षेत्रों में प्रवेश किया, जो उनके प्रतिद्वंदियों के साथ साथ लोगों की आंखों में भी खटकने लगी, जो कि धीरे धीरे उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर करने लगी। प्रकाश सिंह बादल एक मजबूत छवि वाले नेता थे। उनका नेतृत्व बेहद मजबूत था, जिन्होंने ग्रामीण और शहरी पंजाब को एक दूसरे से जोड़े रखा था। उन्होंने पंजाब के विकास के लिए कई बड़े कार्य किए थे और शायद इसीलिए वो पंजाब के 5 बार सीएम भी चुने गए थे। लेकिन परिवार के लिए उनका प्यार और परिवार का राजनीति के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में दखल उन्हें कमजोर करने लगा। कभी शिरोमणि अकाली दल में योग्यता के आधार पर अध्यक्ष चुने जाते थे, लेकिन प्रकाश सिंह बादल ने इसे परिवारवाद की पार्टी बना दिया था। नतीजा 2015 के बाद
परिवार का व्यवहार पंजाब की अशांति के लिए अकाली दल के बजाय बादल परिवार को ही जिम्मेदार माना जाने लगा। नतीजा ये हुआ कि 2022 में विधानसभा चुनाव में अकाली दल मात्र 3 सीटों में सिमट कर रह गई। अकाली दल की विफलता का जिम्मेदार इकलौता बादल परिवार पर आ गया और सुखबीर सिंह बादल को 2024 में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। बादल परिवार जो बेहद मजबूती से पंजाब की सत्ता पर कायम था, उसे परिवारवाद के खेल ने डुबा दिया। 3 दशकों से भी पुरानी सत्ता हाथों से चली गई। खासकर पार्टी को ऐसे नाजुक मोड़ पर लाकर छोड़ देने के कारण बादल परिवार पर से सबका भरोसा उठ गया। हालांकि प्रकाश सिंह बादल का पार्टी पर ऐसा दबदबा रहा कि 2025 में कोई और मजबूत नेतृत्व नहीं मिलने के कारण सुखबीर सिंह बादल को ही अध्यक्ष चुन लिया गया। लेकिन पंजाब की मौजूदा स्थिति देखकर यह कहा जा सकता है कि अकाली दल को फिर से पंजाब में खुद को मजबूत करना है तो वंशवाद से परे हटकर सोचना होगा, वरना 100 सालों से भी पुरानी पार्टी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।